साथियों, आज की महिलाओं और लड़कियों को आखिर हुआ क्या है जो अपने पतियों को छोड़कर, जो उनकी जरूरतों को पूरा करता है, अच्छे खासे पैसे कमाते हैं और वो ऐसे बेरोजगार और छपरी लड़कों को पसंद करके उनके साथ पूरे परिवार और पति को मारकर भाग जाती हैं, कि दोस्तों जिनके बारे में देखकर सुनकर लगता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और आज की ही ऐसी घटना मैं आपको सुनाऊंगा और सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला विवेक कुमार, जिसकी उम्र 27 साल के करीब थी और यह दिल्ली की एक फैक्ट्री में बहुत अच्छे पोस्ट पर था। दरअसल मैनेजर की पोस्ट में था और इसकी सैलरी भी अच्छी खासी आती थी। देखने में बेहद खूबसूरत, बेहद ही जवान था। इसके माता पिता थे, अकेला ही बेटा था, बड़ा ही खुशहाल परिवार था। अब इधर जो इसके माता पिता होते हैं, विवेक का रिश्ता खोजना शुरू कर देते हैं। विवेक दरअसल अपने माता के पिता के ऊपर ही निर्भर होता है। वह कहता है कि जैसे ही आप लोग लड़की ढूंढेंगे वैसे ही लड़की से मैं शादी कर लूंगा। अब पिता उसका रिश्ता खोजना शुरू कर देते हैं और उसकी जो मामा की बेटी होती है वह भी देखने में बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही जवान होती है। अब उसी की मामा की बेटी के साथ अब विवेक का रिश्ता तय हो जाता है। दरअसल उसकी मामा की बेटी, जिसका नाम प्रीति था, प्रीति पहले से ही विवेक को जानती थी कि विवेक देखने में अच्छा है, खूबसूरत है। अब विवेक भी पहले से प्रीति को जानता था कि प्रीति भी देखने में खूबसूरत है, वह भी अच्छी है, इसीलिए दोनों रिश्ते के लिए एग्री हो जाते हैं। लेकिन दूसरे लड़के के प्यार में पागल थी। गांव का ही एक लड़का था और उसी के परिवार का चाचा का बेटा था और उसी के प्यार में पागल थी। लेकिन वह घर वालों से यह सब नहीं बताती कि वह दूसरे लड़के से प्यार करती है। वह अपने माता पिता के कहे के अनुसार इसी विवेक नाम के लड़के से शादी कर लेती है। विवेक धूमधाम से बारात लेकर जाता है, प्रीति को अपने घर दुल्हन बनाकर लेकर चला आता है। अब आने के बाद अब जैसे इनकी फर्स्ट नाइट होती है, पहली रात होती है, विवेक बड़े ही अरमानों के साथ, बड़े ही सपनों के साथ, क्योंकि यह जो पल होता है लड़कों के लिए बड़ा ही बेसब्री वाला पल होता है। अब लड़के इस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब वह समय भी आ जाता है। विवेक अपनी दुल्हन से पहली बार मिलने के लिए उसके कमरे में चला जाता है। जैसे ही वह उसके कमरे में पहुंचता है और उस प्रीति नाम की लड़की से तो पहले से ही वह जानता था, दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। अब धीरे धीरे जैसे ही विवेक उस लड़की से संबंध बनाने के लिए आगे बढ़ता है, प्रीति उसके हाथों को पकड़ लेती है और मना कर देती है, संबंध बनाने से ही मना कर देती है। अब विवेक पूछता है कि आखिर बात क्या है, लेकिन प्रीति कुछ भी जवाब नहीं देती, संबंध नहीं बनाती। वह कहने लगती है कि मेरी इच्छा नहीं है, मुझसे जोर जबरदस्त मत करो, जब मेरी इच्छा होगी तो मैं तुमको खुद ही बता दूंगी। अब विवेक पहले से उसके रिलेशन का था, ये एक दूसरे को जानते थे, लेकिन विवेक को इस बात का पता नहीं था कि प्रीति किसी दूसरे लड़के के प्यार में पागल है। अब विवेक भी सोचने लगता है कि शायद प्रीति पहली बार मेरे घर आई है, यह भी एक अच्छी लड़की है, इस तरह के मामलों में नहीं रहती है, शायद घबराई हुई है, सहमी हुई है, इसीलिए यह सब नहीं कर रही है। फिर वह छोड़ देता है, रहने देता है। बिना संबंध बनाए हैं दोनों लोग उसी कमरे में सो जाते हैं। अगला दिन होता है। अब इसी तरह से करते करते दिन बीतना शुरू हो जाते हैं। अब इसी तरह से करते करते प्रीति 1 महीनों तक यह समय निकाल देती है और लेकिन विवेक के साथ संबंध नहीं बनाती। विवेक भी परेशान होने लगा। विवेक बल्कि एक दिन सोच लेता है कि आज तो मैं इसके साथ संबंध बनाकर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। अब 1 महीनों का समय बीत चुका है। अब जो विवेक होता है वह अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। तभी उसकी पत्नी वह अपने पति को धक्का दे देती है और उसे हटा देती है। कहती है कि मेरे साथ जबरदस्ती मत करो, नहीं तो मैं अपनी नसों को काट लूंगी, या तो फिर मैं मर जाऊंगी, या तो तुम्हें मार दूंगी, नहीं तो मेरे साथ जबरदस्ती मत करना। अब जो विवेक होता है बड़ा ही हैरान हुआ कि आखिर यह कैसे हो रहा है, आखिर यह करना क्या चाहती है। फिर विवेक तो जबरदस्ती ही उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कामयाब नहीं होता और फिर संबंध नहीं बनाता। विवेक पूरे रात भर सोचता रहता है कि आखिर मैंने इसके साथ तो मनपसंद शादी की, अच्छे खासे पैसे कमाता हूँ, 1 महीने से मैं इसकी जरूरतों को पूरी कर रहा हूँ, जो मांगती है लाकर हाजिर कर देता हूँ, लेकिन यह मेरे साथ संबंध नहीं बना रही, ना ही शारीरिक सुख दे रही है। आखिर मैंने इसके साथ शादी ही क्यों की। फिर वह अगला दिन होता है
तुरंत ही अपने माता पिता से पूरे घटनाक्रम को बता देता है और कहता है कि पिताजी, जब से मैं प्रीति के साथ शादी करके लाया हूँ, न ही यह मेरे साथ संबंध बनाती है, न ही मुझको अपने पास आने देती है। आखिर ये चाहती क्या है? अब जब उसके माता पिता भी ये सुनते हैं कि 1 महीने का समय बीत चुका है, आखिर इनके बीच में संबंध नहीं बना, यह तो बहुत बड़ी बात है। अब उसके माता पिता तुरंत ही उस लड़की के माता पिता के पास फोन करते हैं, बताते हैं। वह भी हैरान हो जाते हैं। वह अपने बेटी से बात करते हैं कि बेटी, आखिर तुम चाहती क्या हो? अब बेटी किसी से कुछ भी नहीं बताती। अब इसी तरह से दोस्तों फिर से 2-3 दिनों का समय बीतता है। अब जो विवेक होता है, जब उसकी पत्नी उससे संबंध नहीं बनाती, अपने माता पिता से बता देता है, सास ससुर से भी बता देता है। बताने के बाद वह कई दिनों तक तो घर पर रहता है, लेकिन फिर वह जब थक हार जाता है तो अपने माता पिता से कहता है कि आप लोगों ने ऐसी लड़की से मेरी शादी करवा दी कि जो मेरे लायक ही नहीं है। अब इसीलिए मैं इसे छोड़कर काम पर दिल्ली जा रहा हूँ, क्योंकि वहां से मुझे बार बार फोन आ रहा है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि अब तो मैं बाहर कमाने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो मेरी इच्छाओं को पूरी करना होगा, नहीं तो अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो मैं जा रहा हूँ कमाने, तुम अपने घर चली जाना। इतना कहकर वह साथियों काम करने के लिए दिल्ली चला जाता। दिल्ली जाते ही उसको जैसे ही 1 हफ्ते का समय बीतता है, अब इधर जो प्रीति होती है, ये अपने बॉयफ्रेंड से, अपने यार से फोन पर बातें करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, घर पर कोई नहीं है, पति मेरा जो है वह बाहर कमाने के लिए चला गया, मेरे सास ससुर हैं और तुम आ जाओ, नहीं तो मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। अब प्रीति जो होती है वह कहती है कि तुम जल्दी से आओ, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी, तुम घर पर आ जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चल दूंगी। इतना कहने के बाद उसका प्रेमी तैयारी बनाना शुरू कर देता है। अब इधर जो प्रीति होती है वो अपने सास ससुर के पास जाती है और कहती है कि माँ जी, कि मैं गंगा नहाने के लिए जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता और घर से कुछ लोग गंगा नहाने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए मेरे घर से मेरे चाचा का जो बेटा है वह आ रहा है मुझे लेने के लिए और मैं गंगा नहाकर फिर वापस चली आऊंगी। अब साथियों उसके माता पिता तो भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन सोचते थे कि शायद बहू अब उसका दिमाग चेंज हो रहा है, शायद कुछ उसके दिमाग में बुद्धि आ जाए, हमारे बेटे को मानने लगे, इसीलिए वह उसको जाने के लिए कह देते हैं। अब इधर प्रीति बेहद ही खुश हो जाती है। खुश होने के बाद दरअसल दोस्तों उसके जितने गहने और पैसे होते हैं वह सब अपने पर्स में भर लेती है। अब इधर जो उसी के चाचा का जो बेटा होता है सूरज, जैसे ही घर पर आता है प्रीति तैयार होकर उसके साथ चली जाती है। अब जो सूरज होता है वह प्रीति को लेकर घर नहीं जाता, न ही गंगा नहाने के लिए ले जाता है, बल्कि उसे लेकर दोस्तों वहां से भाग जाता है। अब वह उसे लेकर दोस्तों मुंबई शहर भाग जाता है और भागने के बाद और जाकर एक मंदिर में ये लोग शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद यह लोग मुंबई चले जाते हैं और इधर जब शाम हो जाती है, 8 से 9 बजे का समय बीतता है, तब जो विवेक के माता पिता होते हैं वह विवेक के पास फोन करते हैं, कहते हैं ये बेटा जो तुम्हारी पत्नी है प्रीति गंगा नहाने के लिए अपने चाचा के लड़के के साथ गई थी, लेकिन काफी समय हो गया अभी आई नहीं। जब विवेक अपने माता पिता की ऐसी बातों को सुनता है तो वह भी हैरान हो जाता है कि आखिर जब वो गंगा नहाने जाने के लिए कह रही थी तब आपको एक बार मुझसे बताना चाहिए था, मुझसे पूछना चाहिए था, आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा। तभी उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा हम लोगों ने सोचा कि आखिर जो बहू है वह हमेशा ऐसी हरकतें कर रही है, शायद वो कहीं घूम आए, उसका मन बदल जाए तो तुम्हारे साथ वह रहने लगे, इसीलिए हम लोगों ने उसको भेज दिया था। तभी विवेक कहता है कि उसके माता पिता से पूछो कि वो लोग भी उसके साथ गए थे कि वह अकेले गई थी। तभी इधर जो विवेक होता है यह कहता है ठीक है मैं ही पूछ रहा हूँ। तुरंत जो विवेक होता है वह प्रीति के माता पिता के पास फोन करता है, कहता है कि ससुर जी जो प्रीति है वो अपने चाचा के लड़के के साथ गंगा नहाने के लिए सुबह गई है और अभी घर नहीं आई, आखिर वह आपके घर में आई है क्या। तब वो बताते हैं कि नहीं बेटा वह तो घर नहीं आई है, वह घर नहीं आई, ना ही हम लोग गंगा नहाने के लिए गए हैं। आखिर वह गंगा नहाने क्यों गई है। दरअसल उसका पिता जैसे ही ऐसी बातों को सुन लेता है वह भी समझ चुका था कि जो सूरज है वह पहले से ही उसके फेवर में था और हमेशा ये दोनों छुप छुप कर बातें करते थे, मिला करते थे। अब पिता भी यह समझ चुका था कि बेटी हमारी भाग गई। वह विवेक को बता देते हैं कि बेटा उसने तो कोई गलत कदम उठा लिया, वह जो लड़का है वह बहुत ही बदतमीज और कमीना किस्म का लड़का है, उसको जल्दी से हमें पता लगाना चाहिए। अब विवेक जैसे ही अपने ससुर की ऐसी बातों को सुनता है वह दिल्ली से तुरंत ही दिल्ली से घर आने की तैयारी में लग जाता है और प्रीति के मोबाइल में फोन लगाता
जाता है उसका मोबाइल तो स्विच ऑफ होता है। अगले दिन ही विवेक दिल्ली से घर आता है। उसके सास ससुर आते हैं और माता पिता मिलकर सब लोग प्रीति को खोजना शुरू कर देते हैं। अब उसके पिता का भी कहना था, विवेक का भी कहना था कि आखिर जो मेरी पत्नी है, इसने जब से शादी हुई मुझसे एक बार भी इसने संबंध नहीं बनाया और जो मेरे जेवर और पैसे थे उनको लेकर भी भाग गई। वो अपने माता पिता और सास ससुर को भी कोसने लगा कि आपने ऐसी लड़की से मुझसे शादी करवा दी जो पहले से ही किसी और से प्यार करती थी, किसी और के साथ रहना चाहती थी, तब आप लोगों ने हमसे क्यों शादी करवाई। दरअसल प्रीति का जो पिता होता है पहले से ही विवेक का रिश्तेदार होता है और मामा लगता है, तो इसीलिए वो उनसे कहने लगता है, डांटने लगता है। तभी वो अपने मामा से कहता है कि आप प्रीति को ढूंढ कर लाइए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब वह लड़की के माता पिता और जो विवेक होता है, यह सब लोग पास के थाने में जाते हैं, कंप्लेन करते हैं और दोस्तों पुलिस वाले भी कड़ाई दिखाते हुए उन लोगों को खोजना शुरू कर देते हैं। दरअसल पता लगाते लगाते एक हफ्ते में प्रीति और उस सूरज को पता लगा लिया जाता है। पुलिस वाले दोनों को पकड़कर थाने लाते हैं, लेकिन प्रीति ने उस लड़के से शादी कर ली थी। दरअसल दोस्तों जब पुलिस वाले उसे पकड़ कर लाते हैं, तभी जो विवेक होता है वह अपनी पत्नी के पास जाता है और पूछता है कि आखिर तुमको जब ऐसी घटना करनी थी, तुम किसी और से प्यार करती थी, तब तुमने मुझसे शादी क्यों की। अगर पहले ही मुझसे ये सब बता देती तो मेरा जीवन खराब नहीं होता, ना ही मेरा इतना पैसा बर्बाद होता, ना ही हमारी इतनी इज्जत जाती। आखिर तुमने अपने माता पिता से पहले क्यों नहीं बताया। तभी वह लड़की बताने लगती है कि मेरे माता पिता पहले से ही जानते थे कि मैं विवेक से प्यार करती थी। मैंने उनसे पहले कह दिया था कि मैं लेकिन मेरे माता पिता ने जबरदस्ती ही तुमसे शादी करवाई और कहा कि चली जाओ, नहीं तो हमारी इज्जत चली जाएगी। इसीलिए जबरदस्ती ही मुझे तुम्हारे घर आना पड़ा। अब जैसे ही विवेक अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुनता है, वह दंग रह जाता है। सोचने लगता है कि आखिर जब ये पहले से प्यार करती थी, पहले से ही किसी और की चाहत में थी, मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, तो आप लोगों ने इससे शादी करवाकर मेरा जीवन क्यों बर्बाद किया। अब वह लड़की भी बताने लगती है कि इसीलिए मैंने अपने प्रेमी से वादा किया था कि अगर मैं किसी के साथ रहूंगी, किसी से संबंध बनाऊंगी। वह बताने लगती है कि इसीलिए मैंने अपने प्रेमी से यह वादा किया था, कसम खाई थी कि अगर मुझे कोई छुएगा तो सिर्फ मेरा प्रेमी छुएगा, बाकी मैं किसी को छूने नहीं दूंगी। अगर जो मुझे छूने की कोशिश करेगा तो उसकी जान ले लूंगी या तो अपनी जान ले लूंगी। इसीलिए मैंने तुम्हें आज तक टच नहीं होने दिया। अब वह बताती है कि मैं अपनी इच्छा के साथ मैं इस लड़के से शादी कर ली हूँ और हम दोनों साथ में रहना चाहेंगे। हम लोगों को परेशान मत करो, नहीं तो हम लोग सुसाइड कर अपनी जान दे देंगे। अब पुलिस वालों के सामने जैसे ही यह लड़की ऐसे अपने बयान को देती है, अब ना ही विवेक कुछ कर सकता है, ना ही वह उसके माता पिता कुछ कर सकते हैं। विवेक कहता है कि मेरे जितने गहने पैसे थे वह सब मुझे वापस कर दो, उसके बाद तुम्हें जहां जाना है चली जाओ। अब विवेक के जितने गहने पैसे होते हैं, कुछ पैसे तो उन्होंने खर्च कर दिए थे, विवेक के जितने गहने पैसे होते हैं वह सब ले लेता है। अब जो विवेक था उसे पहले से ही पता नहीं था कि उसकी जो पत्नी है उसका पहले से अफेयर चल रहा है। कई सालों से वह अपने चाचा के लड़के के संबंध में है और उसी से रात दिन मिला करती थी, क्योंकि चाचा का लड़का बगल का पड़ोसी था। हमेशा ही दोनों रात भर मिला करते थे, साथ में रहा करते थे और उन लोगों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। यहाँ तक कि प्रीति पहले से ही कसमें वादे खा चुकी थी, प्रेमी के सिवा किसी और के साथ संबंध नहीं बनाएगी। इसीलिए वह अपने पति के साथ न ही संबंध बनाती है, न ही उसके साथ रहती है, न ही उसको टच करने देती है। अब इधर विवेक का जीवन तो खराब हो चुका था, उसकी बेइज्जती भी हो गई। अब वह करे तो क्या करे। माता पिता की गलती थी, अब विवेक की भी यह गलती थी कि उसने पहले ही अपने पत्नी से अगर यह पूछ लेता, क्योंकि रिलेशन की ही थी, घर की ही थी, चाहे तो वह जैसे उसे पूछता कि किसी और के साथ तुम प्यार तो नहीं करती हो, मेरे साथ शादी करना चाहती हो या नहीं करना चाहती, अगर यह सब उससे पूछ लेता, अगर स्पष्ट वह लड़की बता देती तो आज ऐसी घटना नहीं होती। लेकिन साथियों, आजकल की लड़कियों को, आजकल की औरतों को ऐसी घटना करने का दोस्तों एक फैशन सा बन गया है। वह भी अगर उनका रिश्ता लगता है तो डायरेक्ट ही अपने माता पिता को मना कर दें, या फिर अपने जिसके साथ उसको रिश्ता लग रहा है उसी से ही वह बात कर लें कि वह किसी से और प्यार करती है, तो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम उसके माता पिता से मना कर दो, शादी मत करो। अगर कोई भी लड़का को अगर यह बात पता चल जाए कि उसकी होने वाली पत्नी किसी और से संबंध बनाती है, किसी और के साथ रहती है, तो वह कतई भी उस लड़की के साथ शादी नहीं करेगा। क्योंकि अगर उसको मालूम चल जाए कि वह किसी और के ख्यालों में डूबी है, तो कोई भी लड़का उस लड़की की तरफ देखेगा भी नहीं।
लेकिन इस लड़के को ना ही पता था ना इसके माता पिता, लेकिन उस लड़की के माता पिता को तो इस बात का मालूम था, इस बात का पता चला था। लेकिन वह अपनी इज्जत को बचाने के लिए कि घर में ही उसी के चाचा का बेटा उसके साथ ऐसी घटना कर रहा है, गांव वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, यही डर के कारण उसके माता पिता ने इसकी जबरदस्ती शादी करवा दी। लेकिन बर्बाद तो जीवन एक लड़के का हो गया। तो दोस्तों, हमारा कहना बस यही है कि अगर आपका भी कहीं रिश्ता होता है तो आप यह बात जरूर पूछें कि लड़की किसी और से प्यार में तो नहीं डूबी, किसी और से प्यार तो नहीं करती, किसी और के ख्यालों में डूबी तो नहीं रहती। पहले यह सब बातें पूछ लें। अगर वह हाँ करे और मना कर दे कि वह किसी और से नहीं प्यार करती, तुमसे ही शादी करेगी, तभी उससे शादी करें, नहीं तो दोस्तों किसी लड़की से शादी ना करें। क्योंकि दोस्तों आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही जिनकी कल्पना भी नहीं किया जाता। क्योंकि दोस्तों शादी के बाद लड़कियां तो पति के पास आती हैं, लेकिन पति को मौत के घाट उतार देती हैं, पति के साथ ऐसी घटनाएं कर देती हैं, पति के साथ शादी करके प्रेमी के साथ ही 2 महीने 3 महीने के बाद भाग जाती हैं और उनकी इज्जत को तार तार कर देती हैं। दोस्तों, इस तरह की घटनाक्रम बताने का उद्देश्य हमारा आपको परेशान करना नहीं है, न ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि समाज में घटित हो रही इस तरह की घटना के बारे में बताना, आपको जागरूक करना, सतर्क करना है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में और ऐसी महिलाओं के बारे में, जो लड़कियों के बारे में जो दोस्तों शादी के बाद ही दूसरा अफेयर रखती हैं और दोस्तों शादी के बाद ही पति को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग जाती हैं, इन लोगों के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई घटना के साथ। धन्यवाद।